आपके सेल्स को 10 गुना बढ़ाने का 11 स्ट्रेटजी में देने वाला हूं, जिससे आप अपने सेल्स को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। तब तैयार हो जाइए आपके सेल्स के लिए कि आप अपने सेल्स को किस तरीके से 10 गुना बढ़ा सकते हैं और कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए यूजफुल रहेगी, वो भी आप यहां पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं स्ट्रेटजी का मतलब क्या है। डूइंग एक्टिविटीज विच इंक्रीज योर रेवेन्यू। आपका धंधा जिस काम से बढ़े उसको हम कहते हैं स्ट्रेटजी। तो कौन सी वो 11 स्ट्रेटजी है जिससे हमारा सेल्स ग्रो करेगा, जिसमें सबसे पहला है फाइंड द एक्चुअल प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। आपके कस्टमर का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन दे दो। क्या प्रॉब्लम है आपके ग्राहक का, उसका सॉल्यूशन दे दो। अब उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा उसकी प्रॉब्लम। तो पहली स्ट्रेटजी है कि आपके कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है वो ढूंढो और उसका सॉल्यूशन दे दो। अब ये थोड़ा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा, आपके कस्टमर का फीडबैक आपको लेना पड़ेगा। अब हमारे वहां पे फीडबैक का सिस्टम बहुत कम होता है। हम अपने कस्टमर से फीडबैक बहुत कम लेते हैं। आपके कस्टमर से फीडबैक लेना शुरू कीजिए, वो बताएगा कि आपको कहां कहां पे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। तो पहली स्ट्रेटजी है प्रॉब्लम फाइंड कीजिए और उसका सॉल्यूशन दीजिए। दूसरा, यूएसपी मार्केटिंग। आप अपने उस चीज की ही मार्केटिंग कीजिए जो वाकई में आपकी लोगों से अलग है। एक ही चीज की मार्केटिंग कीजिए और वो होनी चाहिए आपकी यूएसपी। आप मार्केटिंग में पूरी कंपनी आपको कवर करने की जरूरत नहीं है। आपको मार्केटिंग के अंदर पूरा का पूरा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लेने की जरूरत नहीं है। एक ऐसी चीज जो आपको लग रही है ये मेरी सबसे अलग है, उसी की मार्केटिंग कीजिए। और यहां दो चीज खास ध्यान रखना, ओल्ड और न्यू दोनों कस्टमर को होना चाहिए। जो पुराने वाले हैं उनको भूलना नहीं है और नए वाले को लेकर आना है। हमें उस फूटी मटकी को जोड़ देना है। पुराना कस्टमर जाना नहीं चाहिए और नए कस्टमर ऐड भी होने चाहिए। तो यूएसपी की मार्केटिंग आपको करनी है। यह दूसरी स्ट्रेटजी। तीसरी स्ट्रेटजी, मार्केट पेनिट्रेशन। ये आपके लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटजी हो सकती है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सेम मार्केट अदर प्रोडक्ट एंड सेम मार्केट सेम प्रोडक्ट अदर मार्केट। समझना, अगर मैं राजकोट के अंदर काम कर रहा हूं और राजकोट के अंदर मेरा एक सेल्स बढ़ रहा है, तो क्या मेरे उसी कस्टमर को मैं कोई और प्रोडक्ट भी बेच सकता हूं? समझना, आज जैसे कि इसका इस्तेमाल हर एक कंपनी कर रही है और इसका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल किसी ने किया है तो वो है रिलायंस। रिलायंस को हम सब जानते हैं, हेलो। और रिलायंस को हम लोग जानते थे, इसलिए हमने जियो फटाक से ले लिया। या सुनो, क्यों? क्योंकि रिलायंस को हम पहले से जानते थे। तो उसने क्या किया, सेम कस्टमर को अपनी अदर प्रोडक्ट बेच दी। ना ये लक्ष्य जिनको तुमने को, कितने लोगों के पास आईफोन है, राइट ना? जिन लोगों के पास आईफोन है उन लोगों ने तुरंत वॉच ले ली। उन्होंने क्या किया, सेम डेटा सेम कस्टमर को और प्रोडक्ट बेचना शुरू किया। और दूसरा, सेम प्रोडक्ट अदर मार्केट। अब जैसे कि एज एग्जांपल आप यहां पर काम कर रहे हो, आपकी एक प्रोडक्ट है जो आपका राजकोट में चल रहा है। अब आप क्या कर सकते हो, क्या यही प्रोडक्ट किसी और सिटी में मैं लेकर जा सकता हूं? क्या मेरी प्रोडक्ट राजकोट में बिक रही है, सपोज मेरा राजकोट से 5 करोड़ का सेल आ रहा है, तो क्या मैं सूरत जाकर इसी प्रोडक्ट को बेचकर 10 करोड़ का सेल कर सकता हूं? तो पहला, या तो आप मार्केट चेंज कीजिए या तो आप प्रोडक्ट चेंज कीजिए। ये दो में से कोई भी फॉर्मूला यूज करके आप अपने सेल्स को बढ़ा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। क्लियर हुआ? हेलो, क्लियर हुआ? तीसरी स्ट्रेटजी, चौथी स्ट्रेटजी,
डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी, कि आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। कैसे? कि मानिए कि आप अगर रिटेलर है तो क्या आप मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं, या आप मैन्युफैक्चरर हैं तो क्या आप रिटेलर बन सकते हैं, जिसको हम कहते हैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। आप अगर मैन्युफैक्चरर है तो क्या आप होलसेलर रिटेलर बन सकते हैं, या आप रिटेलर है तो क्या आप होलसेलर और मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं। और दूसरा, मल्टीपल प्रोडक्ट फॉर मल्टीपल कस्टमर, क्या आप अपने प्रोडक्ट का रेंज बढ़ा सकते हैं डिफरेंट कस्टमर के लिए। कंपनी एक, प्रोडक्ट की रेंज ज्यादा, क्या हम बढ़ा सकते हैं रेंज। मानो कि अभी तक मैं मेरी प्रोडक्ट बेच रहा था, मेल के लिए मैं बेच रहा था, जेंट्स के लिए, क्या मैं लेडीज की भी प्रोडक्ट बना सकता हूं, क्या मैं बच्चों को भी बना सकता हूं, क्या मैं ओल्ड एज के लोगों के लिए भी बना सकता हूं। राइट? तो यहां पर मल्टीपल प्रोडक्ट फॉर मल्टीपल कस्टमर, आपका कस्टमर रेट बढ़ जाएगा। अभी तक आपका एक जगह सेल आ रहा था, आपका प्रोडक्ट ऐड कर दी, आपका सेल्स डबल हो गया। पांचवी, इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी इन सेम वर्किंग कैपिटल। आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या आप बढ़ा सकते हो। कैसे? तो क्या मैं एक्स्ट्रा शिफ्ट या मैं ओवर टाइम करवा सकता हूं जिससे मेरी प्रोडक्शन बढ़ जाए। क्या मैं कुछ ऐसा काम जो मैं खुद कर रहा हूं जिसमें मेरी कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है, क्या वो मैं बाहर से आउटसोर्स कर सकता हूं, किसी को बाहर से करवा सकता हूं। क्या मैं मेरी प्राइस बढ़ा सकता हूं वैल्यू ऐड करके। क्या मैं मेरे स्टाफ की ट्रेनिंग करवा के स्टाफ की कैपेसिटी बढ़ा सकता हूं। एंड क्या मैं नेटवर्क का यूज कर सकता हूं, मेरे ग्रुप में जितने भी लोग हैं क्या मैं उनका यूज करके अपना बिजनेस बढ़ा सकता हूं। अब इसमें एक चीज और भी ध्यान रखना है, आपका स्टाफ अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 40% आपकी कंपनी को देता है। आपका स्टाफ उसकी कैपेसिटी का खाली 40% आपके लिए यूज करता है। मतलब उसकी कैपेसिटी 100% की है, लेकिन वो यूज कितना कर रहा है? ओनली 40%। तो क्या आप उस 40% को ट्रेनिंग करवा के 60%, 80% कर सकते हैं? तो आपका सेल्स बढ़ जाएगा। तो ये पांचवी स्ट्रेटजी। छठवीं स्ट्रेटजी है कंडक्ट सेल्स ट्रेनिंग फॉर सेल्स टीम। स्पेशली सेल्स के लिए सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिससे वो ये 3 चीजें सीखे। पहला, अप सेलिंग कैसे किया जाए, क्रॉस सेलिंग कैसे किया जाए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिपीट सेलिंग कैसे किया जाए। नए कस्टमर को अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन पुराने कस्टमर को रिपीट सेलिंग कैसे किया जाए, तो आप अपने सेल्स टीम की सेल्स ट्रेनिंग करवा सकते हैं। तो ये छठवीं स्ट्रेटेजी कि आप अपने सेल्स टीम के लिए सेल्स की ट्रेनिंग स्पेशली आप कंडक्ट कर सकते हैं। सातवीं स्ट्रेटेजी, स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉर बिग कस्टमर, जिसको हम कहते हैं की अकाउंट मैनेजमेंट। अब खास ध्यान रखना कि कुछ बड़े कस्टमर को जब आप डील करते हो तो आपको की अकाउंट मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। कैसे होगा ये? तो इसके लिए स्ट्रेटजी है, पहला, एस फॉर सर्विस। आप जब भी किसी बड़े कस्टमर के साथ जुड़ते हो तो आपको खास ध्यान रखना है, सर्विस आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, जिसमें रेगुलरली विजिट होना चाहिए, टाइमली डिलीवरी होनी चाहिए, आपके पास स्टॉक ऑलवेज अवेलेबल होना चाहिए, और आपका मर्चेंडाइजर, मानो कि आपका कस्टमर है, रिटेलर है, तो आपका एक मर्चेंडाइजर होना चाहिए जो रेगुलरली आपके
कस्टमर के रिटेल के वहां पर विजिट करके आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ाए, होर्डिंग लगाए, उनका बोर्ड चेंज करे, प्रोडक्ट का अच्छा सा डिस्प्ले करे, कस्टमर को सही तरीके से डिस्प्ले हो, सारी चीजें वो दिखे। तो आपका सर्विस सबसे पहला। बड़े कस्टमर जो होंगे, वो बिग अकाउंट जो होंगे, वो ये सारी चीजें मांगते हैं। बड़े कस्टमर जो होंगे वो ये सारी चीजें मांगते हैं। पहला सर्विस, दूसरा मार्जिन मांगते हैं। तो आपको क्या करना है, उनको प्रॉफिट ध्यान रखना है ऑलवेज। आपको उनको टाइमली स्कीम और ऑफर देते रहना है, लॉयल्टी प्रोग्राम उनके लिए बनाना है और उनके लिए विजिबिलिटी पे आउट। ये लोग वो हैं जो मार्जिन की डिमांड करते। कई बार क्या होता है, हम उनको बोलते हैं सर आपको मार्जिन तो दे ही रहे, लेकिन मार्जिन के अलावा वो और एक्सपेक्ट करते हैं। क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपका इतने टाइम से जुड़ा हूं तो मेरे लिए एक्स्ट्रा क्या, मैं आपका इतना बढ़ा के दूंगा धंधा तो मुझे क्या मिलेगा। और यहां पर एक चीज और भी मांगते हैं, अपनी दुकान में आपकी प्रोडक्ट रखने के लिए वो रेंट मांगते हैं। आपकी प्रोडक्ट उनकी दुकान में रखने के लिए वो रेंट भी मांगते हैं, जिसको हम कहते हैं विजिबिलिटी पे आउट्स। आज मानो कि कोई भी बड़ा कस्टमर है और अगर अपने शहर का बहुत नामी है, उसका शोरूम बहुत अच्छा है, तो वो आपकी प्रोडक्ट को बहुत इजीली नहीं रखेगा, और अगर रख भी दिया तो वो डिस्प्ले सही तरीके से मेंटेन नहीं करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको विजिबिलिटी पे भी करना पड़ेगा। मेरी प्रोडक्ट को विजिबल करो कस्टमर के सामने, मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे उसको दूंगा, ये डिमांड करते हैं, मार्जिन। तीसरा ए मतलब एडवाइस। एडवाइस के अंदर आज के जो भी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, वो अपने कस्टमर जो होते हैं उनके वहां के जो सेल्स बॉयज या गर्ल्स होते हैं उनको ट्रेनिंग करते हैं, गाइड करते हैं, उनकी प्रोडक्ट का नॉलेज देते हैं, उनकी वैल्यू एडिशन करते हैं। मैंने पहले बताया, आपका डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, आपका रिटेलर आपका पार्टनर है, उसका धंधा ग्रो होगा तो ही आपका धंधा ग्रो होगा। और उसका धंधा ग्रो करने के लिए यह जरूरी है एडवाइस, कि उसको सही तरीके से एडवाइस मिले, कब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, और उसके वहां पर सही तरीके से आपके प्रोडक्ट होने चाहिए। तो इस तरीके से आपको आपके कस्टमर का एडवाइस देना है। देन आर मतलब रिस्पॉन्स। अब यहां पर बहुत जरूरी है कि आपके कस्टमर का आपको रिस्पॉन्स बहुत स्पीडली देना पड़ेगा, टाइम पर देना पड़ेगा, क्वालिटी वाला रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, और आपको लगातार आपके कस्टमर को अपडेट करते रहना पड़ेगा। आपका जो रिटेलर है, आपका जो होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको लगातार आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा। तब जाके वो लाइफ टाइम तक आपके साथ जुड़ेगा या लॉन्ग टाइम तक आपके साथ में वो स्टे करेगा। एंड उसके बाद होता है टी मतलब कि ट्रस्ट, और ट्रस्ट में आता है अकाउंटेबिलिटी, एम्पैथी और कॉन्फिडेंस। आपके साथ वो लंबे समय तक तभी टिकेगा जब आप उसकी अकाउंटेबिलिटी रखते हो। मतलब कि सपोज कि आपके पास में उसका कॉल आया कि सर मेरे यहां पे डेड स्टॉक हो गया है या मेरे यहां पे ये प्रोडक्ट डैमेज हो गया है, तो आपका सेल्समैन ये नहीं बोलना चाहिए कोई बात नहीं, मैं ऊपर बात करके बताता हूं। ऊपर बात करके बताओगे तो बोलेगा भाई तू ऊपर बात करके बताएगा तब तो मुझे राह देखना है। नहीं, उसको ऑन द स्पॉट उसको सोल्यूशन मिलना चाहिए। इससे उसका ट्रस्ट बढ़ता है, इससे वो आपके साथ, इवन अगर उसके कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि भाई उसका धंधा नहीं हो रहा है, तो वहां पर एम्पैथी होती है, उसको रिक्वायरमेंट होती है, कोई बात नहीं धंधा होगा, आपको गाइड करना है, आपको उसको कॉन्फिडेंस में लेना है। तो इस तरीके से की अकाउंट मैनेजमेंट कर सकते हैं बड़े कस्टमर के साथ। और ये बड़े कस्टमर जो होते हैं वो छोटे छोटे हजारों कस्टमर से ज्यादा धंधा आपको देते हैं, लेकिन कब, जब आप इनको सही तरीके से हैंडल करोगे तब। तो ये बड़े कस्टमर आपको इस तरीके से हैंडल करना है। उसके बाद 8वीं स्ट्रेटेजी, टारगेट एंड रिवॉर्ड। आप में से जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, वो सब लोग ये कर सकते हैं, आपके कस्टमर के लिए टारगेट दीजिए और उनको रिवॉर्ड दीजिए। और टारगेट और रिवॉर्ड के अंदर आपका ग्राहक वो कर जाता है जो उसने कभी नहीं किया। समझो,
तो आपका कस्टमर हमेशा यह उम्मीद करता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करूं तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो आप टारगेट और रिवॉर्ड दे सकते हैं कि आपने ये टारगेट अचीव किया तो कंपनी की तरफ से ये एक आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो टारगेट और अचीवमेंट का आप उसको एक स्ट्रेटजी बना के दे सकते हैं कि कितना आप काम करोगे तो उससे क्या क्या चीजें आपको मिलेगी। तो यहां पर आप टारगेट और रिवॉर्ड का भी कर सकते हैं। देन नाइन्थ, निश स्ट्रेटजी। निश स्ट्रेटजी का मतलब होता है पूरे मार्केट में से मुझे कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही मेरा प्रोडक्ट बेचना है। सबके लिए मैं मेरी प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा या सबको मैं मेरी प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा। आज ये मार्केट बहुत बड़ा है, उस मार्केट में से मुझे इतने लोगों को ही लेना है और उसके लिए मुझे मेरा प्रोडक्ट डेवलप करना है। तो निश स्ट्रेटजी, सिलेक्टेड लोगों को आपकी प्रोडक्ट सेल कीजिए, सिलेक्टेड लोगों के लिए आपकी प्रोडक्ट डेवलप कीजिए, इसको कहते हैं निश स्ट्रेटजी। 10वां है जो मैंने बताया था, एक्सपोर्ट। नया कस्टमर ढूंढने बाहर निकलिए। आप राजकोट में बैठकर पूरी दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर नहीं बन सकते। आप राजकोट में बैठकर पूरी दुनिया में आप अपना परचम नहीं लहरा सकते। आप सिर्फ राजकोट में बैठ के दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड नहीं बन सकते हो, आपको निकलना पड़ेगा बाहर। एक्सपोर्ट के बहुत पोटेंशियल है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज आपके लिए तब काम की है कि जब मैंने नया मार्केट ढूंढने का शुरू किया। तो एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस कीजिए, बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं एक्सपोर्ट के अंदर। मैंने अभी रिसेंटली एक कंसल्टेंट से बात की और वो हमारे साथ में जुड़ने वाले। आप में से जितने लोग भी एक्सपोर्ट के बारे में सोच रहे हैं, हम उनके बिजनेस को एक्सपोर्ट करने में हेल्प करेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपका लीड हम जनरेट करेंगे, आपका लीड क्लोज हम करेंगे और आपका प्रोडक्ट भी हम सेल करेंगे। एक्सपोर्ट स्पेशली फॉर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बनाते हैं उनके लिए, क्योंकि उनके लिए मार्केट में जो है इंडिया के बाहर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। तो आप में से जितने लोग भी हैं जो ऐसा सोच रहे हैं वो मिल सकते हैं, हम उनके साथ बैठ के एक बढ़िया सा प्लानिंग कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं। एंड 11th वन इज FSN स्ट्रेटजी। आप देखिए कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो आपकी फास्ट बिक रही है, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो स्लो बिक रही है और कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो नहीं बिक रही है। जो नहीं बिक रही है उसको बंद कीजिए, जो कम बिक रही है उसको कम कीजिए और जो ज्यादा बिक रही है उसकी प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए। समझना, जो प्रोडक्ट ज्यादा बिक रही है वो आपके पास हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। जो कम बिक रही है उसको कम कीजिए और जो नहीं बिक रही है उसको बंद कीजिए। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, जो ज्यादा बिक रही है वो भी उतना होता है, जो कम बिक रहा है वो भी उतना होता है, जो नहीं बिक रहा है वो भी उतना होता है। तो कई बार हमारा पैसा, हमारा कैपिटल ऐसी जगह फंस जाता है कि जहां से रिकवर करना हमारे लिए टफ हो जाता है। तो आपका डेटा देखिए, कौन सा आपके वहां पर 70% से ज्यादा आपकी प्रोडक्ट बिक रही है, वो आपकी फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है। 70% से जो ज्यादा बिक रहा है वो आपकी फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, उसका आपके पास ऑलवेज स्टॉक होना चाहिए, उसके पीछे हमेशा आपके रिसोर्सेज ज्यादा होने चाहिए। तो इस तरीके से ये 11 सेल्स की स्ट्रेटेजी का यूज करके आप अपने सेल्स को 10 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप यहां पर ये 11 में से कोई भी स्ट्रेटजी आप यूज करके जो आपके लिए एप्लीकेबल हो, आप अपने सेल्स को ग्रो कर सकते हैं।